लेकिन कुछ लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर क्या समझते हैं कि हम कुरान को, इसके अहकामात को बदल देंगे, हम कुरान को बदल देंगे। नहीं जनाब, कहीं और ताकत इस्तेमाल कीजिए, कहीं और पैसे खर्च कीजिए, देश की तरक्की के लिए पैसे खर्च कीजिए, गरीबों का घर बसाने के लिए पैसे खर्च कीजिए। नहीं, एक मंदिर का निर्माण उद्घाटन क्या हो रहा है, अच्छी बात है, आपका आस्था है, अकीदा है, हम हर किसी के अकीदे का एहतराम करते हैं, लेकिन अकीदा दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और अच्छा किसी का है तो वो इस्लाम का और मुसलमानों का है। एक ही अकीदा हमारा, एक ही अल्लाह है। बांग्लादेश के मुसलमान से पूछिए, हाउ मेनी खुदा आर देयर इन योर फेथ, तुम्हारे अकीदे में कितना खुदा है? वो कहेगा एक अल्लाह। कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। श्रीलंका के मुसलमान से पूछो कि कितने खुदा को मानते, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरब के मुसलमान से पूछो, जापान के मुसलमान से पूछो, चाइना के मुसलमान से पूछो, इराक के मुसलमान से पूछो कि भाई तुम्हारा नबी कौन, आखिरी नबी कौन और तुम्हारा अल्लाह कौन? हर कोई कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरे लोगों के खुदाओं से पूछो, भारत के अंदर कोई और खुदा है उसी मजहब का, भारत के अंदर खुदा और श्रीलंका में खुदा बदल जाता है, खुदा ही बदल गया। नहीं, मैं दलील के साथ बोलता हूं, हमारे सनातन धर्मी भाई भारत के अंदर रामचंद्र जी को परमात्मा खुदा मानते, हालांकि खुदा नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। सीताराम की पूजा मत करो, बल्कि ईश्वर की पूजा करो। राम जिसको पूजता है उसकी पूजा करो। श्री रामचंद्र जी ने सीता अपनी बीवी को कहा। भारत के अंदर हिंदू भाई रामचंद्र जी को खुदा मानते, श्रीलंका में चले जाइए, वहां राम को राक्षस मानते हैं श्रीलंका के लोग, वहां रावण को खुदा माना जाता, हालांकि वह भी सनातन धर्मी है वहां पे। वाह, खुदा बदल गया। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, बेहतरीन किताब अगर किसी के पास है वो हमारे पास है, कुरान करीम की शक्ल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कुरान, पूरी दुनिया का कुरान ले आइए एक जगह, एक नुक्ते में फर्क नहीं पाएंगे आप, एक नुक्ते में। कुरान तो दूर की बात है, कुरान को अलग कीजिए, हदीस ले आइए आप, हदीस की किताब। हदीस की किताब पता है, सबसे बड़ी हदीस की, मोतबर हदीस की असाए सित्ता में से भी बड़ी किताब बुखारी है, उसकी भी हिफाजत होती है, हदीस की भी हिफाजत होती है। हालांकि हदीस डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, अल्लाह के नबी की पूरी जीवनी और सुन्नत अहादीस के अंदर मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी भी हिफाजत की है। मिसाल के तौर पर एक हदीस पढ़िए, बुखारी की सबसे पहली हदीस है, वो मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। नीयत अच्छी है तो आमाल आप जो करते हैं उसको सवाब मिलेगा। मैंने ये हदीस 31 निस्बत से जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने पढ़ी, मैं गिनाता हूं, लिखिए, नोट कीजिए। जैसे कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से पढ़ी, बीच में वास्ता, 31 वास्तों के साथ हमने यह हदीस जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी। हमने पढ़ी यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, दारुल देवबंद के शेख थे। कोरोना के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ और बहुत आसान करके पढ़ाते थे, उनका दर्स बहुत मकबूल था उनके ज़माने में। हमने यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब से पढ़ी। उन्होंने मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह से, उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से, मौलाना कासिम नानोतवी ने शाह अब्दुल गनी से, शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से, उन्होंने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी से यह हदीस पढ़ी। और उन्होंने अपने अब्बा मोहतरम मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से यह हदीस पढ़ी। और उन्होंने यह हदीस ज़करिया, उन्होंने यह हदीस शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी।
उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने कुशासी से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नोखी से पढ़ी ये हदीस, और उन्होंने तन्नोखी ने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, और उन्होंने फिरबरी ने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफ़ी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी, और इमाम बुखारी ने शेख हुमैदी से यह हदीस पढ़ी, और शेख हुमैदी ने इस हदीस को सुफियान से पढ़ी, और शेख सुफियान ने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से पढ़ी, और मोहम्मद बिन इब्राहिम ने सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़े, और हज़रत अलक़मा बिन वक्कास ने हज़रत उमर फ़ारूक से पढ़ी, और उमर फ़ारूक फरमाते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलल मिंबर इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 31 निस्बत के साथ ऐसे ही हमारे उलमाए किराम की अहादीस की के वास्ते मौजूद है, निस्बतें मौजूद है। कुरान तो दूर की बात है जनाब, हदीसों की भी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करवाते रहते हैं। बात करते हैं लोग, और खामखा ये भी इल्ज़ाम लगता है कि इन मदरसों के अंदर कुछ नहीं, इन मदरसों के अंदर सिर्फ मौलाना बनाया जाता, सिर्फ मौलाना बनाया जाता है। कुरान पढ़कर क्या सिर्फ मौलाना बनता है? कुरान करीम पढ़ने वाले क्या सिर्फ मौलाना बनते? जैसे हज़रत ने अभी बताया कि कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, मदरसे में पढ़कर सिर्फ आलिम बनता है और वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी तकरीरें कुरान और साइंस के ऊपर मौजूद है। अभी 10 तारीख को, ये 9 तारीख को मैं आसाम में था। उसी आसाम में एक इंजीनियर साहब मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना आपने तकरीर में ये बात कही कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 जो ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, तो उसके अंदर ग्रह का नाम आपको याद है? हमने कहा कि हाँ याद है। मैंने ग्रह का नाम बताया। ग्रह का नाम जैसे सूरज है, चांद है, वीनस है, जुपिटर है, वगैरह वगैरह। ये पृथ्वी भी है उन्हीं में से। तो हमने कहा कि ये, बोला हाँ आपको तो याद है। उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीज़ों के ऊपर हम तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि वीनस को किसने खोज कर बताया? बताओ तो ज़रा, वीनस जो एक ग्रह है, इसको कौन खोज कर निकाला? बोला हमें मालूम नहीं। हमने कहा कि इब्न हैसम ने दूरबीन के ज़रिए से वीनस ग्रह को खोज कर दुनिया को बताया। और पता ये इब्न हैसम कौन थे? ये इब्न हैसम कुरान पढ़ना जानते थे, मकतब में इन्होंने तालीम हासिल की थी ये इब्न हैसम। बोला और कोई बड़ी बात बताइए। हमने कहा और बड़ी बात सुनना चाहते हो? अरे और बड़ी बात यह कि चश्मे की ईजाद इब्न हैसम ने की है। इब्न हैसम, ब्रेड हर्डली की किताब है 336 सफ़े की, द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, पढ़ो पता चलेगा। शेख हुसैन इब्न अली सीना, हाफिज कुरान, जिनकी किताब पढ़कर MD डॉक्टर बनता है, जिनकी किताब पढ़कर लोग MBBS बनते हैं। हाफिज कुरान, अंग्रेजी में कोई बात करता है तो तुर्रम खां समझते हो। अंग्रेजी जुबान सीख लेने से कोई तुर्रम खां नहीं बनता। जुबान सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानियत है कि नहीं है, पेशा क्या है, काम क्या है, इंसान अपने काम से आगे बढ़ता है, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। इंसान बॉडी से, इंसान कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। यही कासिमुल उलूम जिस के नाम पर है, दारुल देवबंद से जो फारिग होते हैं उनको कासमी कहा जाता है। कासमी क्यों? क्योंकि बानी, बुनियाद रखने वाले मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम नाम है, नानोता उनके गांव का, कस्बे का नाम है। कासिम नानोतवी इसलिए कहा जाता है उनको। जैसे मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी, दारुल देवबंद से मेरी फरागत हुई। जैसे मुफ्ती साहब हैं कासमी हैं, और मौलाना साहब हैं मज़ाहिरी हैं। जो सहारनपुर से फारिग होता मज़ाहिर उलूम से, उनको मज़ाहिरी बोलते हैं।
जो नदवे से होता उनको नदवी बोलते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी कहीं से फारिग हुए? मौलाना कासिम नानोतवी को सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उनको सर्टिफिकेट नहीं दी गई थी। क्यों? वो जिस अरबी मदरसे में पढ़ते थे दिल्ली के अंदर, तो उस अरबी मदरसे की देखभाल उस वक्त अंग्रेज़ों के हाथ में था, उसकी निगरानी करना। तो मौलाना कासिम नानोतवी पतले थे, एकदम पतले। 49 साल उनकी उम्र हुई, एक कम 50, एक कम 50, 49 साल की उम्र में चले गए इस दुनिया से। पतले थे, एकदम बिल्कुल पतले थे, मोटे कपड़े पहनते थे, यानी ऐसे लगते थे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये इतना बड़ा हुज्जतुल इस्लाम, बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े पंडितों के छक्के छुड़ा देते थे जब वो मुबासा करने पर आते थे, जब वो डिबेट के मैदान में आते थे। पंडित दयानंद सरस्वती तो नाम सुनकर भागता था कि कासिम नानोतवी आ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह टपला बजाता था, भाग जाता था। बहुत पतले थे, बहुत पतले। लेकिन कासिम नानोतवी, पता है, उस मदरसे में जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलना था, उस मदरसे में अंग्रेज था। उस मदरसे में एक सवाल आया। किसका सवाल? मैथ का सवाल, मैथ का। मैथ जिसको हिंदी में, उर्दू में क्या बोलते हैं? हिसाब बोलते हैं, हिसाब व किताब। अरबी में बोलते हैं क्या उसको? फलयक्तुब बैनकुम बिल अदल। कुरान में मैथ का जिक्र कुरान में। आश्चर्य की बात नहीं, हमारा कुरान व अल्लाह हर चीज को बयान करता है। फिर पता है, जब वो सवाल आया मैथ का उस स्टेज पे, तो मेरे भाइयों पूरे मदरसे में शोर हो गया। एक ऐसा सवाल है जो किसी से हल नहीं हुआ, किसी ने सॉल्व नहीं किया। मौलाना कासिम नानोतवी आए, देखा। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही दोनों साथी थे, दोनों एक हफ्ते के आगे पीछे से मदरसे में आए, पूरी तालीम हासिल की। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने देखा, फौरन उसके ऊपर उस हल करके भेज दिया। अंग्रेज ने कहा कि हाउ ब्रिलियंट, कैसा हाउ शार्प माइंडेड दिस गाय एंड दिस बॉय। ये लड़का इतना ज़हीन है कि 6 दिन से जो मसला हल नहीं हुआ है वो चंद सेकंडों में हल कर दिया। बुला कर लाओ, कौन है कासिम? मौलाना कासिम बुलाए गए। अंग्रेज कहता है कि कासिम, वी विल ऑफर यू, हम तुमको ऑफर दे रहे हैं। तो मौलाना ने पूछा, कहा कुछ हिंदी विंदी जानता होगा वो अंग्रेज। तो मौलाना कासिम ने पूछा कि क्या ऑफर देना चाहते हो? अंग्रेज ने कहा कि भाई हम तुमको हायर करना चाहते, तुमको जॉब देना चाहते, तुमको डीएम के ऑफिस में जॉब देना चाहते। डीएम जहां कलेक्टर बैठता, जज बैठता है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ओहदा डीएम का होता है। डीएम, उसको कलेक्ट्रेट बोलते हैं, सेक्रेटरीट बोलते हैं। तो कहा कि तुमको नौकरी देना चाहते हैं। कहा क्यों? कहा कि तुम बहुत ज्यादा ज़हीन हो। तो मौलाना कासिम समझ गए कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो इसका नौकर बन जाऊंगा। इसीलिए मौलाना उस मदरसे को छोड़कर निकल गए, मदरसे से सर्टिफिकेट नहीं ली। इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी कोई लक़ब किसी मदरसे का नहीं लगता है उनके नाम के आगे। मदरसा वक्त से पहले छोड़ करके आ गए थे, ये भी वजह बताई गई है। तो पता है मौलाना कासिम नानोतवी क्या जवाब देते हैं? देखिए, मौलाना कासिम कहते हैं कि अंग्रेज, ये जो तुम डीएम की ऑफिस सेक्रेटरीट की बात करते हो, पता है ये सेक्रेटरीट किसने इजाद किया? कहता है कि किसने इजाद किया? चला आ रहा। कहा कि ये सेक्रेटरीट इजाद करके दुनिया को देने वाला डीएम जहां बैठता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेक्रेटरीट होता है, समाहरणालय होता है, हिंदी में बोलते हैं, ये इसकी इजाद, इसकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। पुलिस स्टेशन की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। एमपी एमएलए शहर में आता है, आपके हल्दिया में आ जाए कोई बड़ा नेता, कोई शराबी और कबाबी, कोई फासिक और फाजिर, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस सरकारी मेहमानों की मेहमान खाना। ये सर्किट हाउस की शुरुआत दारुर रफीक के नाम पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। आज जो फौजी कैंपस है, फौजी कैंपस की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से की गई। आज जो ब्लॉक है, आज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, इनकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से है। वह अलग बात है
कि हमने बोलना छोड़ दिया, तारीख बयान करना अगर हमने छोड़ दिया है तो हकीकत दफन नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब जब इस ज़मीन पर कुरान पर, शरीयत पर, इतिहास को मिटाने के लिए कोई खड़ा होगा, हमारे उलमाए किराम मैदान में निकल पड़ेंगे। हम अगर मदरसों के ऊपर ज़्यादा वक्त देते हैं, मदरसों में बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश के संविधान को नहीं जानते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सूरह फातिहा याद कराते हैं तो हमें भारत के संविधान से हमें मोहब्बत नहीं है, भारत का संविधान हम नहीं जानते। मेरे भाइयों, आज ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, आसाम के अंदर 1282 मदरसे बदल दिए गए, आसाम के अंदर उससे पहले 900 मदरसे बदल दिए गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन मदरसों में कुरान की तालीम होती, इन मदरसों के अंदर टोपी और दाढ़ी वाला होता है, इन मदरसों के अंदर सफ़ेद कुर्ता और पैजामा वाला होता है, इनको कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं नजर आता। याद रखो, भारत के अंदर नफरत परस्तों की जमात हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर ये उलमा की जमात ना होती, अगर हमारे उलमा मदरसों से न निकलते, तो अंग्रेज का खुला मुकाबला अगर किसी ने किया है, हमारे उलमा कराम की जमात ने की है कि नहीं की है? बताओ जरा कि कौन था अंग्रेज के खिलाफ मैदान में? सबसे पहले बंगाल मुर्शिदाबाद का नवाब सिराजुद्दौला आया 1755-57 के अंदर, 1799 के अंदर शेर मैदान, शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान मैदान में आया। जब 1799 में टीपू सुल्तान शहीद होता है तो अंग्रेज इस देश पर काबिज हो जाता है, अंग्रेज अय्याशी करता है, अंग्रेज इस देश को लूट कर बरतानिया लेकर जाता है, इंग्लैंड लेकर जाता है। उस अंग्रेज के सामने खड़ा होने की ताकत किसी में नहीं थी। आज जो कुर्सी पर बैठे हैं, आज जो दिल्ली में बैठे हैं, अनाप शनाप बातें मदारिस के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से बोलते हैं, ये उनकी जहालत है, ये उनकी नफरत है। वरना हकीकत तो ये है कि जब अंग्रेज पूरे आन बान शान के साथ इस देश में काबिज हो चुका था, उस वक्त उस अंग्रेज को ललकारने के लिए मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल शहीद तकरीबन 51 लोगों को लेकर 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर आकर उनका मुकाबला करते हैं। उसके बाद फिर होता क्या, उलमाए किराम 1857 में यही मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह शामली के मैदान में अंग्रेज का मुकाबला करता है। मदरसे से पढ़कर निकलने वाले, याद करो, अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, जिन्होंने अंग्रेज को भगाने के लिए, उनसे इस देश को पाक करने के लिए जिहाद का फतवा दिया था। हमारे भारत के अंदर, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों, मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी सिराजुल हिंद, उन्होंने यह फतवा दिया कि हर एक मुसलमान पर अंग्रेज के खिलाफ, गौर करना लफ्जों में, अंग्रेज के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। देश को बचाना है तो जिहाद करना होगा। अगर शाह अब्दुल अजीज जिहाद का फतवा ना निकालते, उलमा मैदान में ना आते, और शाह अब्दुल अजीज कहां से पैदा हुए? मदरसों से पैदा हुए। मदारिस ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होता, मदारिस ना होते, तो शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, मदारिस ना होता तो कासिम नानोतवी ना होते, मदारिस ना होता, कासिम नानोतवी ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो बताओ जरा शेखुल इस्लाम होते क्या? नहीं होते। इस देश के अंदर उलमा ना होते। अगर उलमा ना होते तो 65,000 उलमा ने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया। अगर मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा ना होते तो आज ये देश अंग्रेज का गुलाम होता, ये देश आजाद नहीं होता। ये तारीख हमारी रही है। क्या बोलते हैं? नहीं, मदरसों के अंदर कुरान सिर्फ पढ़ाया जाता है। तो क्या कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बनता? बताओ तो जरा, सबसे पहला डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं। चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन में डॉक्टरों से पूछो कि वो जो सीजर, कैंची, ब्लेड,
वो जो कुछ आलात छोटे छोटे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे आलात होते हैं ऑपरेशन करने के, जरा पूछिए तो इन छोटे छोटे औजार को कौन बनाया? मदरसे का एक तालिब इल्म अबुल कासिम अज़हरावी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? बताओ, बताओ यूरोप, बताओ दुनिया वालों, कुरान पर एलिगेशन लगाने से पहले बताओ। तुम चांद पर पहुंच गए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम ही सुपर पावर। तुम चांद पर पहुंचे हो, हमारे नबी तो उस चांद को जमीन से दो टुकड़े कर दिए थे। तुम चांद की बात करते हो। हवाई जहाज बना लिए तो उल्टा घूमने लग गए। हमने हवाई जहाज बनाया। हवाई जहाज को वजूद में लाने वाला एक मुसलमान था, अब्बास फिरनवीस। तेज रफ्तार सवारी बना ली, बुलेट ट्रेन बना लिया। भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब वंदे मातरम ट्रेन लाके दे दिया। ओहो, बड़ी तेज चलती, खाक तेज चलती, 2.5 घंटे लेट हो जाती वो ट्रेन भी। वो ट्रेन जाकर भैंस से टकरा जाती। अभी टकराई अहमदाबाद में जाके। कितना? 1 घंटे में ज्यादा 80 किलोमीटर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर। हमारे नबी की तब रफ्तार देखो। अश्वमा शुगमा रोहा देवदत्तम जगतपति असिना सुदूदमन मठेश्वर्य गुणन्विता। आपकी किताब में मेरे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे नबी इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठे कि आज तक क्या कयामत तक कोई माए कलाल उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता। वो क्या है? वो बुर्राक है जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर कहां गए? ये तो चांद पर पहुंच गए। तो हम चांद पर पहुंच गए। क्या किया चांद पे पहुंच गए? तो तुम तो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाए चांद पे। हमारे नबी बिना ऑक्सीजन के, कोई हेलमेट नहीं, कोई पैराशूट नहीं, बुर्राक पर बैठे, जिब्राइल अमीन साथ में। मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद अक्सा जिसको नालायक नाहंजार यहूदियों ने अपने नरगे में लिया हुआ है, 1967 से वो मस्जिद अक्सा उनके कब्जे में है। वो मस्जिद अक्सा, अल्लाह के नबी वहां से पहले आसमान पे जाते हैं। पहले आसमान पे, पहले पे ही नहीं। अगर कोई अमेरिका, जापान, ईरान, इटली, जर्मनी अगर पहले आसमान पे चला जाए तो मेरे ख्याल से वो चीख चीख कर मर जाएगा कि हम आसमान पर पहुंच गए, आसमान पर पहुंच गए। आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सिर्फ आसमान पर आज तक कोई शख्सियत, कोई जात गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गई। पहले आसमान पर नहीं, पहले आसमान पर गए। दरवाजा पूछता, हु इज दिस पर्सन? कौन है ये? जिब्राइल कहते हैं दरवाजा खोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें, छठे, सातवें, सारे आसमान पार कर गए। पार करने के बाद सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। करीब में सिदरतुल मुंतहा, जिब्राइल वहीं तक जाते थे। सिदरतुल मुंतहा इंद सिदरतिल मुंतहा। अल्लाह के नबी को कहते हैं जिब्राइल जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते तुम भी आओ साथ में। नहीं नहीं ए अल्लाह के नबी, यहां से कोई नहीं जा सकता। आज से यहां से आगे कोई नहीं गया है। यहां से आगे अगर कोई जा सकता है तो वो सिर्फ आप जा सकते हैं। अल्लाह के नबी वहां से भी आगे निकल कर गए। गए, जाते 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 सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। बहुत करीब, बिल्कुल करीब, अल्लाह के करीब जाकर करीब हुए। बताओ दुनिया, खुदाई दावा करते हो अमेरिका, तुम्हारे नोट में लिखा हुआ है वी ट्रस्ट इन वन गॉड। हम एक गॉड को मानते हैं। गॉड को देखा, खुदा को देखा? नहीं देखा। हमारे नबी ने देखा है, हमारे रसूल ने देखा है। हम उस रसूल को मानते हैं। आज तुम बुलेट ट्रेन बना लेते हो, रॉकेट बना लेते हो, जहाज बना लेते हो तो गर्व करते हो। हमारे नबी तो बुर्राक पर बैठ कर गए और उसकी रफ्तार इतनी थी कि अगर आदमी 1 लाख किलोमीटर देख सकता है तो उस बुर्राक का पहला कदम 1 लाख किलोमीटर तक जाता है। इतनी रफ्तार थी, फिर भी गर्व नहीं किया हमारे नबी। गए अल्लाह के करीब। वहां नमाज जैसी बेहतरीन दीन का एक अहम फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपा कि नबी ये जाइए, नमाज है ये आपके लिए, आपके कौम के लिए। नमाज जैसी इबादत लेकर इस दुनिया में आए। फिर प्रोसेस हुआ, वापस किए गए, रास्ते में मुलाकात हुई, जन्नत व जहन्नम
आजकल तो लोग जन्नत और जहन्नम की बात करते हैं, लेकिन जन्नत और जहन्नम को देखा किसी ने नहीं देखा। हमारे नबी ने देखा है। स्वर्ग को किसने देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा। नर्क को किसने देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। ये है कुरान के मानने वाले। कुरान जिस शख्सियत पर अवतरित हुई और उतारा गया, ये है वो शख्सियत, ये है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम उस नबी को मानते हैं और उस नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, अभी और भी मुस्तनद उलमाए किराम के खिताब आपको सुनना है, लेकिन बात अगर की जाए कुरान पर, सीरत पर, तो 2-2 3-3 रातें कम पड़ जाती है। मैं तो फिर भी एक तालिब इल्म हूँ, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। असल तो बहरुल उलूम यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं, और बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और हस्ती आपके इस इलाक़े में, आपके इस इदारे में आज तशरीफ़ लाई हुई है। हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुल आलिया, उनका पुरमग़्ज़ ख़िताब आपको सुनना है। हर दिन ये अल्लाह वाले नहीं आते, इसलिए इनकी ज़ियारत कीजिए, इनकी ज़ियारत, इनसे दुआएं लीजिए और इनसे करीब होइए और अपने मदारिस को बचाइए, अपने मदारिस को ज़्यादा हो सके ताउन पेश कीजिए। लोग तो अपने अपने मंदिरों की तामीर के लिए अरबों रुपए जमा कर रहे हैं, अरबों रुपए, और ऐलान कर रहे हैं हम 1000 ट्रेन फ्री कर देंगे। जब लड़का एग्जाम देने जाता तो एक भी ट्रेन फ्री नहीं, एक भी ट्रेन फ्री नहीं, लेकिन जब मंदिर की उद्घाटन हो रही है तो 1000 ट्रेन फ्री। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग सब कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए हैं। बताइए, कहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्री रामचंद्र जी को छत दिया, घर दिया। अरे श्री रामचंद्र जी खुद खुदा हैं, उनको घर की क्या जरूरत है? घर की जरूरत नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम जो खुदा होता है उसको घर की जरूरत नहीं होती है, उसको जगह की जरूरत नहीं होती है। बाज़ाब्ता कहा गया है, कहाँ? वेदों के अंदर कहा गया है, साफ साफ लफ्जों के अंदर, न कश्चित पतरश्चीलिके न चिस्ताने वच्च तिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। साफ लफ्जों में कहा गया है कि भाई उनको घर नहीं चाहिए, इंसानों की तरह उनकी ज़िंदगी नहीं होती। यही हमारा भी अकीदा है कि भाई अल्लाह तबारक व ताला को न घर की ज़रूरत है, न उनको सोने की ज़रूरत है, न उनको नींद आती है, न उनको ऊँग आती है, उनको न बेटा है न बेटी है, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है। और क्या कहा गया? कहा यह गया है कि मस्जिद में 22 जनवरी को हर एक मुसलमान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 11-11 मरतबा पढ़े। क्यों पढ़ेंगे हम? भारत का संविधान तो कहता है, क्या कहता भारत का संविधान? भारत के संविधान के खिलाफ है कि नहीं? भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस मुल्क के अंदर हर किसी इंसान को मजहबी आज़ादी है। जो चाहे अल्लाह कहे, जो चाहे राम कहे, जो चाहे विष्णु कहे, जो चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जो चाहे कुरान की तिलावत करे, जो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, जो चाहे बाइबल पढ़े, उसको कोई नहीं कह सकता कि तुम कुरान पढ़ो ज़बरदस्ती। कोई नहीं कह सकता कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से अगर कोई कुछ पढ़ता है या किसी धर्म को मानता है तो हमारे इस देश की यही खूबसूरती। इसीलिए जिन लोगों ने ये बंदिश लगाई कि मस्जिदों में जय श्री राम का नारा 22 जनवरी को लगना चाहिए, हम नहीं मानते, हम मखालफत करते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे अपनी मस्जिदों में। क्यों? क्योंकि हम अपनी मस्जिदों में एक अल्लाह की इबादत करते हैं। एक अल्लाह की इबादत करने का यह अधिकार हमें भारत का संविधान भी देता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आओ मेरे स्कूल के अंदर नर्सरी क्लास में दाखला लो, आओ मदरसा कासिमुल उलूम में दाखला लो और पढ़ो। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 खुले लफ्जों में कहता है, साफ साफ लफ्जों में, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। जब देश का संविधान हमको मजबूर नहीं कर रहा है
तुम हिंदू हो हिंदू बनकर रहो, तुम मुसलमान हो मुसलमान बनकर रहो, तुम सिख हो सिख बनकर रहो, तुम जैन हो जैन बनकर रहो। किसी माए के लाल में ये जायज नहीं है किसी के लिए कि किसी दूसरे धर्म वालों को टोपी और दाढ़ी के नाम पर उनको मारा जाए। हमारी शरीयत को नहीं पहचानते हो। हमारी शरीयत में अल्लाह ने हिकमत रखी है, हिकमत। ये टोपी है, इस टोपी की हिकमत क्या मैंने कल भी जलसे में बयान किया था, आज बयान करता हूं। ये जो टोपी है ये सिर्फ सुन्नत रसूल नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम की पहचान और शनाख्त नहीं है। मेडिकल साइंस पढ़िए, साइंस का एनालिसिस है कि इस टोपी से एक मुहलिक बीमारी से इलाज होती है। इस टोपी से हम लोग तो इतना जानते हैं कि टोपी सुन्नत है, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता है इस टोपी पहनने से एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बीमारी होती है। कौन सी? लू जैसी बीमारी। लू जानते हैं ना, जब ज्यादा धूप होती है गर्मी होती है तो आदमी को लू लग जाए तो आदमी खत्म है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो इस लू से बचने के लिए आदमी क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? आम सा इलाज, आदमी सर पर क्या, सर पर बांध लेते हैं, वो मुरेठा बांध लेंगे, पगड़ी बांध लेंगे, कपड़ा डाल लेंगे। कहेंगे कि अरे गर्मी में भी तुम पगड़ी बांधे? अरे नहीं यार बहुत धूप लग रही है इसलिए बांध लेते, ऐसे करके बांध लेते हैं। अल्लाह के नबी ने 1450 साल 1458 साल पहले इसका इलाज बता दिया, पगड़ी और टोपी की सूरत में। मेडिकल साइंस कहता है कि क्यों लू यहां लगती, इस जगह पर, इस हिस्से पर, ये यहां पर मगज है, यहां पर वो ब्रेन है, उसके इस हिस्से पर जो लू को, गर्मी को कंट्रोल करने का जो सिस्टम अल्लाह ने रखा है वो यहां पे रखा है, इस जगह पे रखा है। और इस जगह पर अगर ज्यादा गर्मी लग जाए तो आदमी को लू लग जाती है और फिर आदमी मर जाता है। तो इस जगह की हिफाजत अगर कोई चीज कर सकती है, टोपी और पगड़ी ही कर सकती है। दुनिया वालों, है निजाम तुम्हारे पास ऐसा? नहीं है। हमारे नबी के कदमों में गिर जाओ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के फितनों से भी महफूज हो जाओगे। कोरोना से बचने का क्या तरीका? सबसे पहले, बीमारी वैक्सीन बाद में है, सबसे पहले कोरोना से बचना है तो क्या करना? मोदी जी बोल रहे हैं क्या? हाथ धो, हाथ सैनिटाइज करो। हमारे नबी 1450 साल पहले बोल के गए कि नहीं बोल के गए? जब खाना खाओ तो हाथ धो के खाओ, घर पे बैठो तो हाथ धो करके बैठो, कोई भी काम करो तो पाकी हासिल करके बैठो। तो ये कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी, उत्तर प्रदेश के जो लाल बुजक्कर है, लाल बुजक्कर उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं? हम सुन्नत को नहीं मानते, हम हाथ क्यों धोएंगे? तो अल्लाह कहता हाथ नहीं धोगे सुन्नत को नहीं मानो, लाओ कोरोना को भेज दिया चीन से, जाओ कोरोना जरा समझा दो हाथ धोने की क्या फजीलत है।